नमस्कार दोस्तों, आज का ये चौथा लेक्चर है। आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और हमें खुशी है कि आप सभी ने नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लिया है। आज हम कुछ विशेष नंबरों का स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे। इससे आपको और भी अपना कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप बड़े नंबरों को आसानी से सॉल्व करना सीख पाएंगे। चलिए पहले हम अपना रिवाइज़ करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। इससे आपको अपना जो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा ना, उसे प्रिपेयर करने में आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। आज के लेक्चर में हम आपके कुछ नए और विशेष नंबरों का भी क्या करना सीखेंगे, स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे। चलिए जी, सबसे पहले ना हमें यही करना है कि हमारे पास जो स्क्वायर थे वो कौन कौन से हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था एंडिंग विद 5। सभी को याद है कि जिसके भी लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है। तो मैं बोलता हूँ, एक नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे 65 का स्क्वायर क्या होगा। हमने पढ़ा था 5 का तो कितना होता है 25। 6 को अगले वाले नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, 4225 मिल जाएगा। बिल्कुल आसान था, सभी को एक बार फिर से रिमेंबर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारे पास 1, जिसके भी एंडिंग में 1 मिलता है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 101 का स्क्वायर क्या होगा। मैं तो बोलूँगा यहाँ पे 1 है तो 1 का तो 1 आएगा। इसके बाद आ रहे हैं 10। 10 को ना एक बार प्लस करेंगे, 10 को 10 में तो 20 बना, 20 में लगा 0, 2 कैरी कर गया। 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 100 बना, 100 में 2 प्लस करेंगे तो कितना बना, 102 बना है। तो ये आपका 101 का आंसर हुआ। यानी कि किसी भी नंबर के एंडिंग में 1 होगा तो उसका स्क्वायर निकालना आसान था, ये भी हमने सीख लिया था। हमने एक और नंबर सीखा था कि नियर बाय 50 होगा, उसका भी स्क्वायर निकालना बड़ा इजी होता है। एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूँगा 57 का स्क्वायर क्या होगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल 50 के नज़दीक है। 7 का हम स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर तो होता है 49। 2 नंबर बना के हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो 7 था, हम बेस क्या लेते हैं 50 के आसपास के लिए 25। इसी में मुझे क्या करना है, प्लस करने हैं। तो यहाँ पे प्लस करूँगा तो नंबर कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3249 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से हमने और नंबर पढ़ा था कि नियर बाय 100 जब होगा, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो नियर बाय 100 के लिए मैं मान लेता हूँ 102 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। मैं बोलूँगा 2 ज़्यादा है 100 से, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो एक नंबर आता है तो उसे 2 नंबर बना के हम लिखते हैं, तो 04 लिखेंगे। 102 में ही 2 प्लस कर देते हैं क्योंकि इसमें बेस नहीं होता है। यही नंबर जो लिखा होता है वही मेरे पास क्या बन जाता है, बेस। तो 102 में 2 प्लस करेंगे तो 104 बनता है। ये हमने सीखा था। नियर बाई 100 सीखा था, तो नियर बाई 200 भी सीखा था हमने। नियर बाई 300, 400, 600 भी सीखा था। तो चलिए एक नंबर और फाइंड आउट कर लेते हैं। 607 का स्क्वायर क्या होता है। मैं बोलूँगा 600 से कितना ज़्यादा हुआ, 7 ज़्यादा हुआ। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 नंबर बना के लिखेंगे, 49 बना। 607 में 7 प्लस करेंगे तो कितना बनता है, 614 बनता है। बट यहाँ पे मुझे 6 से भी क्या करना है, मल्टीपल करना है, क्योंकि 600 के आसपास है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल करूँगा तो 4 बनेगा, 2 कैरी तो यहाँ पे 8 बना, यहाँ पे कितना बना, 36 बना। तो आंसर कितना बना, 3684 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो आप किसी भी नंबर का ना स्क्वायर बड़ी जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने लास्ट टूर क्या पढ़ा था, ऑल इन वन के लिए, ये भी हमने साथ में पढ़ा था। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और मिडल में हम क्या लिखते थे, 2ab लिखते थे। हमने ये भी मेथड पढ़ा था कि हमें स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, एक छोटा नंबर ले रहा हूँ ताकि ये इजीली आपका रन हो जाए। मैं बोलूँगा 23 का स्क्वायर क्या होता है। हमने कैसे पढ़ा था, तो मैंने बोला था 2 का हमें क्या करना है, एक नंबर को ए मानेंगे, बी को हम क्या मान लेंगे, दूसरा नंबर मानेंगे। ए का मैं स्क्वायर बोलूँगा तो कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर बोलेंगे 9। इन्हें मल्टीपल भी करना है और 2 से भी हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाता है 12। मैंने बोला था कि एक एक नंबर उठाएंगे, क्योंकि बी मैंने क्या माना, एक सिंगल डिजिट माना था। 9 का तो 9 आएगा, 2 का यहाँ से कितना आएगा 2। ये जो 1 बचेंगे ये आगे कैरी करेंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे, तो मैं बोलूँगा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा। इस तरीके से ना अभी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपको कोई पूछता है कि आपका कोई भी नंबर आपसे पूछ लेंगे कि इसका स्क्वायर क्या होता, तो आप बड़ी इजीली तरीके से उसे आप बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर ये होगा। आपने सेकंडों में निकाल सकते हैं, आप माइंड में भी इसे निकाल सकते हैं। बट हाँ, इसके लिए आपको ये होना चाहिए कि आपकी बार बार इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना कि हमारी मैथमेटिक्स में स्पीड नहीं बनती है, स्पीड नहीं बनती, तो स्पीड कैसे बनेगी, हमें ना इनके ना मेथड पता होने चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि स्क्वायर फाइंड कैसे करना है। क्लियर है। चलिए एक और मज़ेदार हम ट्रिक्स सीखते हैं, या आपका जो मेथड है वो सीखते हैं। वो है आपका स्पेशल नंबर, कि स्पेशल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं।
चलिए, मैं सबसे पहले आपको ना एक सिंपल नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं पूछूंगा कि 3 का स्क्वायर होता है कितना होता है। आप सभी बोलेंगे 9 होता है, बट मैं बोलूँगा मैं 9 लिखने की बजाय ना मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 09 लिखूँगा। क्या लिखेंगे हम आपका 09 लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे वाले नंबर में हमें याद रखना है कि 33 का अगर स्क्वायर आएगा ना, अब यहाँ पे एक नंबर था तो मैंने कितने डिजिट लिखे, 2 डिजिट लिखे। अब 33 का स्क्वायर है यानी कि 33 का है, तो मुझे कितने नंबर लिखने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, यही नंबर लिखने हैं। मैं 0 यहाँ लिखूँगा, 9 मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। 33 का स्क्वायर निकालना होगा तो मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 3 के लिए 2 डिजिट आए, 33 के लिए कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट आएंगे, 1, 2, 3, 4 डिजिट में आंसर आएगा। अब देखिए मुझे करना क्या है, ये जो 9 आया ना, इससे पीछे ना मुझे क्या करना है, एक माइनस करना है। यहाँ पे मैं -1 करूँगा, तो -1 करेंगे तो 8 आएगा, किंतु ये 0 थी ना, इससे पीछे ना कुछ भी माइनस नहीं करना है, हमें क्या करना है, +1 करना है। तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो 33 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1089 बनेगा। ठीक है जी, चलिए एक और मज़ेदार देख लेते हैं। 33 का 33 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, 333 का। तो देखिए इसके लिए ना हमने पढ़ा था कि 1 के लिए 2 डिजिट आते हैं, 2 के लिए 4 डिजिट आएंगे, तो अब यहाँ पर कितने डिजिट आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे। जो नंबर दे रखे होते हैं उसे डबल नंबर आते हैं डिजिट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएंगे। अब देखिए जैसे ये 6 आया तो मुझे ना पता है मुझे क्या लिखना है, 1, 2, तीसरे नंबर पे मुझे 0 लिखनी है और लास्ट में मुझे क्या लिखना है, 9 लिखना है। सेम चीज़ में, यानी कि 2 थे, एक छोड़कर दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा था, 0 लिखी थी। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, 1, 2, 3 डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट के बाद मुझे 0 लिखनी है और इसके बाद भी तीसरे डिजिट पे मुझे 9 लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ा था 9 आता है। तो 9 में 1 माइनस करेंगे, मैंने यही बोला, 9 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 8। फिर से मुझे ना यही नंबर लिख देना है, 8। 0 में मुझे क्या प्लस करना है, 1 प्लस करना है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1। तो 333 का स्क्वायर कितना होता है, 110,889 होता है। तो जब भी ये नंबर आए, चाहे 3 का स्क्वायर आए, 33 का स्क्वायर आए, 333 का स्क्वायर आए, चाहे 4 टाइम 3 का स्क्वायर आ जाए, या फिर आपका 5 टाइम 3 का स्क्वायर आ जाए, तो इनका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है। एक और नंबर देख लेते हैं, 333 का स्क्वायर देख लेते हैं। 4 डिजिट हैं तो 4 का डबल, यानी कि कितने डिजिट में मेरा आंसर आएगा, 4 डिजिट में आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट में मेरा आंसर आएगा। तो मैं बोलूँगा जो 0 लगानी है तो वो कहाँ पे आएगी, 1, 2, 3, चौथे नंबर पे आएगी, और सबसे लास्ट में मुझे 9 लिखना है। इससे पहले क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि मुझे -1 करना है। यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे मुझे +1 करना है तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि आपका 3, 4 टाइम अगर आएगा, स्क्वायर पूछा होगा तो उसका क्या आएगा, 1, 1, 1, 0, 8, 8, 9, ये इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। है ना, बिल्कुल मज़ेदार। चलिए एक और सीखते हैं कि अगर मैं बोलूँगा 6 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है कि 36 होता है। यहाँ पे तो 2 ही डिजिट आए ना, तो बिल्कुल सही। हमें अगर 66 का पूछेंगे तो मुझे पता है 2 डिजिट आए, तो कितने डिजिट में आंसर आता है, 4 डिजिट में, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट में मेरे पास क्या आता है, आंसर आता है। तो मुझे लिखना कैसे है, ये 3 कहाँ पे लिखूँगा, दूसरे डिजिट पे लिखूँगा, यहाँ पे 3, और ये जो 6 आएगा इसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। सेम चीज़ जैसे हमने पीछे सीखी, यहाँ पे तो मैं -1 करूँगा, 6 में 1 जाएगा तो 5, यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लस करके लिखना है। तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो 66 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 3, 5, 6 होता है। यही चीज़ अगर मैं बोलूँगा क्यूब में, सॉरी इसके स्क्वायर में, कि 666 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं बोलूँगा 3 डिजिट है तो 6 नंबर में आएगा आंसर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में आएगा। मुझे पता है कि 3 और 6 2 डिजिट होते हैं, यही तो आएंगे यहाँ पर भी। तीसरे नंबर पे मुझे क्या लिखना है, 3 पुट करना है, लास्ट में मुझे 6 करना है। यहाँ पे तो आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, क्यों, क्योंकि -1 होता है। यहाँ पे मैं करूँगा तो +1 करूँगा तो 4 एंड 4 रिपीट हो जाएगा। तो 4, 4, 3, 5, 5, 6 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। चलिए एक और मज़ेदार देख लेते हैं साथ में। 4 टाइम 6 आएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम है तो 8 टाइम आपका ये आएगा, आंसर आपका आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी कि यहाँ पे तो 6 आएगा और चौथे नंबर पे मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ से एक माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 आएगा। यहाँ पे +1 करना है तो 4, 4, 4 है, ये आंसर हो जाएगा मेरा।
कि 444355556 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। चलिए जी, एक और स्पेशल नंबर देख लेते हैं। अगला स्पेशल नंबर है मेरे पास 9। अगर 9 का स्क्वायर निकालना होगा तो 9 का स्क्वायर होता है 81। मेरे पास 2 डिजिट में आ गया। अगर मैं बोलूँगा 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो मुझे पता है 4 डिजिट में क्या आएगा, आंसर आएगा। यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इससे पीछे करेंगे तो 1 करना है तो 2 आएगा। यहाँ से यहाँ पे -1 करना है। -1 करेंगे तो एक में से -1 किया तो कितना आता है, 0। यहाँ पे लगेगी 0 और यहाँ पे 8 में से ना मुझे क्या करना होता है, एक प्लस करना होता है तो 9 आएगा। तो 9801 क्या होगा, 99 का स्क्वायर बनेगा। मैं बोलूँगा 999 है, इसका स्क्वायर निकालना होगा तो 3 डिजिट में आएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर में आएगा। तो यहाँ पे ना मुझे पता है कि 81 होता है, 81 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। यहाँ पे तो -1 करेंगे तो 0 0, यहाँ पे +1 करेंगे 9 9, ये आंसर होगा। 3 टाइम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 998001 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। चलिए एक और नंबर निकाल लेते हैं। 999 का स्क्वायर क्या होगा, 4 9 आए हैं तो कितने डबल हो जाएंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे तो 1 आएगा, 4th नंबर पे भी मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे तो एक माइनस करना है तो 0 आएगी, 0 0। यहाँ पे +1 करना है, 9 9 9। इस तरीके से हमने क्या निकाला है, इसका आंसर निकाल लिया है ना। बिल्कुल मज़ेदार ये आपका। अब आप ना स्पेशल नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो। हमने जितने भी नंबर थे उन सभी के स्क्वायर निकालना सीख लिए हैं। हमने वो नंबर भी रिवाइज कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके माइंड में ना रैंडमली कोई भी नंबर आपके माइंड में आता है, उसका आपने क्या करनी है, ट्राई करनी है आंसर निकालने की, इसका स्क्वायर क्या है। ठीक है जी। उसके बाद आपने कैलकुलेटर पे उठाना है, अपने फ़ोन में कैलकुलेटर निकालना है और वहाँ से आपने क्या करना है, आंसर अपना चेक करना है। ठीक है जी, ठीक है जी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका कमेंट रहेगा वो आपने हमें मैसेजेस करना है। आप हमारे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है जी, ओके।